75 वर्ष नहीं, तुम 175 वर्ष और ले लो, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का भला हुआ, जो वास्तविक हकदार थे, जो वास्तविक गरीब थे, जो वास्तविक पिछड़े थे, उनका भला नहीं हुआ, बल्कि अगड़ों वर्गों में से जाकर के जो पिछड़ा बन गए उनका भला। विधानसभा में केवल बाबा साहब अम्बेडकर ही नहीं थे, 242 सांसद थे। कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने परशुराम जयंती पर अयोध्या में आयोजित ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आजादी के 75 वर्षों बाद आरक्षण के प्रभाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि चाहे 175 साल तक आरक्षण ले लो, लेकिन इन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है। ब्रजभूषण ने मंडल आयोग और जातिगत राजनीति के प्रभाव को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि कई पारंपरिक समुदाय आज भी विकास से कोसों दूर हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने संबोधन में मंडल आयोग का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयोग के माध्यम से कुछ वर्गों को लाभ अवश्य मिला, लेकिन कुम्हार, बढ़ई और तेली जैसी पारंपरिक पेशों से जुड़े समुदाय आज भी अपेक्षित विकास नहीं पा सके। और क्या कुछ कहा ब्रजभूषण शरण सिंह ने, जरा आप भी सुनिए। 75 वर्ष नहीं, तुम 175 वर्ष और ले लो, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको आरक्षण नहीं चाहिए और ले लो। लेकिन 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? मंडल आयोग आया, भला हुआ, लेकिन कुछ लोगों का भला हुआ, जो वास्तविक हकदार थे, जो वास्तविक गरीब थे, जो वास्तविक पिछड़े थे, उनका भला नहीं हुआ, बल्कि अगड़ों वर्गों में से जाकर के जो पिछड़ा बन गए उनका भला हुआ। कुछ अगड़े वाले जाकर के पिछड़ा बन गए, उनका भला हुआ। लोहार का भला नहीं हुआ, कुम्हार का भला नहीं हुआ, बढ़ई का भला नहीं हुआ, तेली का भला नहीं हुआ। किसका हुआ? जो अगड़े थे, पिछड़े बन गए, उनका भला हुआ। तो कलम किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं। काशीराम जी आज हमारे बीच में नहीं, बहुत समाज सेवी थे, बहुत काम किया उन्होंने। शुरुआती दिनों में वो जब भाषण देते थे तो एक कलम अपने हाथ में रखते थे, कलम के माध्यम से बताते थे ये सवर्ण है, इन टॉप पर जो बैठा है ये सवर्ण है, ये जो उसके नीचे बैठा है, अरे नीचे जो कटिंग में दिखाओ, उसके नीचे जो बैठा है, बता रहे नीचे झुक जा तो गरम खड़े हो गए, जो सबसे नीचे चमक रहा है ये दलित है, शोषित है, पीड़ित है। तो क्या करना है? इस व्यवस्था को पलट देना है। तो जो सवर्ण है उसको सबसे नीचे लाना है, जो बनिया है, व्यापारी है, उसको यहाँ रखना है, जो पिछड़ी है उसको यहाँ रखना है। मीडिया वाले बहुत सतर्क हैं। और जो ये उसको ऊपर लाना है। तो काशीराम जी, भगवान की कृपा से आपकी मनसा सफल हुई, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। आपकी कृपा से आज अगड़ा समाज अगर देखना चाहते हो कहाँ है, तो हम गौशाला में मजदूरी करते हैं, हमको देख लो। हम अयोध्या में रिक्शा चलाते हैं, हमको देख लो। हम मंदिर में मजदूरी करते हैं, हमको देख लो। यानी हम सफाई कर्मचारी के रूप में मौजूद हैं, हमको देख लो। क्योंकि हमने तय कर लिया है हम आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे और जिंदगी भर नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आप लेते जाओ आरक्षण, हमें नहीं चाहिए। तो जब हम रिक्शा चलाने लगे, गौशाला में काम करने लगे, सफाई कर्मचारी बन गए, तो आपका हमारा विरोध क्यों? आप हमारा विरोध क्यों करते
हम तो निरीह बन गए, हम तो दया के पात्र हैं, हमारा विरोध क्यों? हम आपका हक नहीं मार रहे हैं। हमने संविधान के माध्यम से, संविधान सभा में केवल बाबा साहब अंबेडकर ही नहीं थे, 242 सांसद थे। हमने सहमति से सब छोड़ा था, राजपाट छोड़ा, जमींदारी छोड़ी, सब छोड़ा। हमको आज छोड़ने का पछतावा नहीं है, लेकिन आपके जिंदगी में परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपके समाज के कुछ नकली, कुछ असली जो टॉप पर बैठे हैं, वो आपको ऊपर नहीं आने देना चाहते। हम नहीं, हम तो 75 साल हो गया। हम नहीं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। आप जरा बुद्धि का प्रयोग करो। जितनी नौकरियां हैं, उससे ज्यादा लोग आपके समाज के नौकरी पा चुके हैं, करोड़पति बन चुके हैं, अरबपति। वहीं अयोध्या जैसे स्थल से दिया गया ये बयान राजनीतिक बहस तेज करने वाला है। ब्रजभूषण सिंह ने जोर देकर कहा कि उनका उद्देश्य सामाजिक संतुलन बनाना है। ऐसे समय में जब देश में सामाजिक न्याय का मुद्दा गरमाया हुआ है, एक ब्राह्मण मंच से क्षत्रिय नेता ने इन तीखे तेवरों से सियासी माहौल को गरमा दिया है। उनके इस बयान के बाद अब आरक्षण और जातिगत राजनीति पर चर्चा शुरू होने की संभावना है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।